नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके जंतर मंतर पे, जहां पे वामन मेश्राम जी हैं जो ईवीएम के खिलाफ यहाँ पे हजारों की संख्या में, ये कह सकता हूं कि लाख के आसपास या लाख से ज़्यादा ही हो सकती है इनकी संख्या, जो ईवीएम को बैन करने के लिए और बैलेट पेपर से पुनः जो है इलेक्शन कराने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ में बहुत सारे वक्त आप पीछे देख सकते हैं, जो तमाम जगह, हर जगह से जो है भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम है आपका? किशननाथ जी, कहाँ से आए हैं? राजस्थान, नीम का थाना। अच्छा, ये भगवा ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये भगवा क्या है? ये महात्मा बुद्ध की देन है, ये भगवान पहचान है हमारी। अच्छा, बांधते हैं क्या? नाथ संप्रदाय बौद्ध धर्म से ही की एक शाखा है। नाथ संप्रदाय जो जहाँ से योगी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप वामन मेश्राम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ जी, जो वामन मेश्राम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया था, एक वोट का अधिकार दिया था, वो मनुवादियों ने ईवीएम मशीन के माध्यम से हमारा अधिकार छीन लिया। अगर हमको अपना अधिकार पाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो हमारी ताकत है वो वोट है, और ईवीएम मशीन ने हमारी ताकत को खत्म कर दिया। हमको अपना देश बचाना है, संविधान बचाना है, तो ईवीएम को जरूर हटाना होगा। हमें अपना प्रयास जी तोड़ कोशिश करनी होगी, ईवीएम को हटा के छोड़ेंगे हम। अच्छा। इसीलिए हम दिल्ली जंतर मंतर पे आए हुए हैं। मैं आपसे और बात करूंगा, थोड़ा सा परिचय इनसे जानना। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट DR वाघमारे। कहाँ से है सर? सिवनी, मध्य प्रदेश, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, मध्य प्रदेश से। अच्छा, तो वजह क्या है? आप ये देख सकते हैं कि ईवीएम के खिलाफ जो पूरे देश में एक मुहिम छिड़ी हुई है कि वो ईवीएम को बंद किया जाए और पुनः बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन चुनाव आयोग आप देख सकते हैं कि अपनी अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं और वो ये चाहता है कि ईवीएम कायम रहे। क्या कहना चाहते हैं आप? ईवीएम मशीन से धांधली कर सरकारें बन रही हैं, जिसके विरोध में वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से केस भी जीती थी, और जिसके बदौलत पेपर ट्रेल मशीन आई थी। पेपर ट्रेल मशीन से जो पेपर पर्चियाँ निकलती है उसकी गिनती नहीं हो रही है, जिसके विरोध में 4 चरणों का आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने घोषित किया था, जिसका अंतिम चरण आज 31 जनवरी 2024 ये चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव महामोर्चा के तहत में आज आयोजित किया गया था। वो ठीक है जी। सवाल ये है कि जो है चुनाव आयोग, चाहे चुनाव आयोग को ये आप लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, और ये भी दिख रहा है कि जो है बीजेपी ये कह रही है कि आज 300 पार 400 पार। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि चुनाव आयोग और भारत सरकार जो है आपस में मिली हुई है, और मिली जुली व्यवस्था के तहत ये जिसको जिताना चाहते हैं उसको जिता देते हैं। अच्छा। और जिसको वोट वास्तव में पड़ना चाहिए उसको वोट नहीं पड़ते हैं। हमने ये भी देखा है कि जहाँ प्रत्याशी है, प्रत्याशी का घर है, उसके परिवार के लोग हैं, वहाँ पर उनको 0 वोट पड़े। तो ये बहुत सबूत है, बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास में, जिसको हमने चुनाव आयोग के मुंह पर भी फेंका है। लेकिन चुनाव आयोग शिकायतों को ना सुनते हुए उनको ही धमकाने का काम कर रही है। अच्छा, ये समस्या है। इसलिए मजबूरी में हमको ये महामोर्चा निकालना पड़ा, और अगर ये अड़ियल रवैया चुनाव आयोग का रहा तो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें ईवीएम मशीन हम फोड़ेंगे। अच्छा, फोड़ेंगे, बिल्कुल ईवीएम तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। ये तो गलत बात है। फिर कोई गलत बात नहीं है, भारत का लोकतंत्र बचाना है तो ये काम करना ही होगा। अच्छा, ईवीएम को तोड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल फिर तो कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जाना पड़ेगा, तमाम चीजें का सामना करना पड़ सकता है। भारत का संविधान और लोकतंत्र अगर बचाना है तो ये किसी धारा के तहत, किसी कानून के तहत अपराध नहीं है। अच्छा, ईवीएम कहाँ तोड़ेंगे? हर जगह टूटेगी ईवीएम, हर बूथ पे टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी, बिंदास जी। पूरे भारत में अगर आदमी को तकलीफ होती है और परेशानी होती है, चुनाव आयोग कह रहा है अगर हम ईवीएम मशीन के विरोध में अगर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ वो मुकदमा लिखेगा, तो हम भी उसके ऊपर मुकदमा लिखेंगे। ये संविधान के तहत अधिकार, ये हमारा जो आर्टिकल 19 अधिकार देता है। भाई अगर कोई किसी को परेशानी होती है, जैसे आपको एक थपड़ा हम मारते हैं तो आपने मेरे नाम FIR करवाएंगे। जब हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से कि भाई चुनाव आयोग बैलेट
पेपर से चुनाव करवाओ। नहीं मान रहा है तो हमारे ऊपर FIR कर रहा है, वो हमारे ऊपर FIR करे, हम उसके ऊपर FIR करेंगे, चले ना वो जब दे ना जवाब कोर्ट में है। क्या दिक्कत है कि चुनाव आयोग मान नहीं रहा, उसको बैलेट पेपर पे आने में क्या परेशानी होगी? देखिए ये लोग बिके हुए लोग हैं, ये लोग बिके हुए हैं। बीजेपी सरकार इनको सबको पैसा दे करके खरीद लेती है, ये उन्हीं के काम करते हैं बस। ये निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करवा पाते हैं, न निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा पाते हैं। अभी EVM मशीन 20-20 लाख मशीन कहाँ गायब हुई थी? अभी 19 वाले चुनाव में इसका भी खुलासा हुआ। हरियाणा में गाड़ी भर भर के EVM मशीन लेके जाते हैं, उसको बदल देते हैं, उसको रख देते हैं। क्या तमाशा है भाई? तो चुनाव आयोग को मैं चैलेंज करता हूँ, वो मेरे ऊपर FIR लिखे और मैं उसके ऊपर FIR लिखूंगा। हम उससे संतुष्ट नहीं है, सीधी बात है। अगर बीजेपी नहीं मानती है, चुनाव आयोग नहीं मानता है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई 2 अप्रैल में जिस तरह से पूरा देश का चक्का जाम किया गया था, ये जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने थोपा था या खत्म कर रहा था SC/ST जो कानून था, उसके विरोध में जो है बहुजन समाज सड़कों पे आकर के जो है उसको वापिस कराने का काम किया था। क्या उस तरह की तैयारी आप लोगों की? बिल्कुल तैयारी होगी, उसी तरह की तैयारी होगी। अगर नहीं मानता है चुनाव आयोग तो हम उसी तरह तैयारी हमारी जारी रहेगी। अच्छा, हम इस बार हटा के रहेंगे, हम चुनाव नहीं कराने देंगे EVM मशीन से, चाहे कुछ भी हो। 2024 में EVM से होगा? नहीं होगा, नहीं EVM नहीं होगा, बैलेट से होगा, बैलेट से होगा, बैलेट से कराए चुनाव, निष्पक्ष तरीके से चुनाव बैलेट से होगा। हाँ, अभी तो मान लीजिए आपकी तैयारी है कि 1 लाख के आसपास आप लोग आए हैं जी। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति अगर नहीं मानता है तो हम आगे, हमारी तो रणनीति तगड़ी रहेगी। हम 10 लाख लोग लेकर के हम चुनाव आयोग को फिर जो हम रखेंगे अपनी बात। सर, आप एडवोकेट हैं, आपसे एक सवाल बनता है कि जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम एडवोकेट्स जो है EVM को हटाने के लिए जो प्रयासरत हैं, जंतर मंतर पे जो है EVM को हाई करके उन्होंने दिखाया। इलाहाबाद में हो रहा है। जो एडवोकेट्स जो लॉबी है, एडवोकेट्स लॉबी की आगे आने वाली रणनीति क्या होने वाली है? देखिए सर, बामसेफ के आफसूट संगठन के रूप में इंडियन लॉयर्स प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो राष्ट्रव्यापी वकीलों का संगठन है। और वकीलों के संगठन होने की वजह से हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, और कानून के खिलाफ अगर कोई व्यवस्था ऐसी बनती है तो उसके विरोध में सड़क में उतरना भी जानते हैं। तो ये जो वकीलों के माध्यम से चुनाव आयोग को चुनौती दी गई है कि EVM से चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, ये वास्तव में ये भारत के संविधान को बचाने की एक पहल है वकीलों के माध्यम से पूरे देश में, और भारत के लोकतंत्र को बचाने की पहल। तो इधर आइए सर, थोड़ा सा आपसे बात करनी है कि EVM को हटाने के लिए क्या रणनीति कारगर साबित हो सकती है जिससे चुनाव आयोग मतलब मान ही जाए? अभी तो आप देख रहे हैं संवैधानिक तरीके से हम लोग आए अपनी बात को कह रहे हैं। इसको अगर चुनाव आयोग इसको नहीं मानता, ठीक ना, इस चुनाव आयोग अगर हमारी बातों को नहीं मानता है, इसके आगे हम कई लाख लोग रोड पे उतरेंगे, संवैधानिक तरीके से जो हो सकेगा करेंगे। उसके बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है तो उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या किया जाएगा, लेकिन को आज नहीं तो कोई बिना उसके बाद कह रहे थे कि EVM तोड़ेंगे। हाँ, ये भी संभव है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम EVM तोड़ेंगे, बूथों पर तोड़ेंगे, बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश मिल जाए बस। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहना चाहता हूँ। जब आपने पिछले 10 साल में बहुत सारा विकास किया है, विकास की लाइन लगाई है, इसका मतलब जन आधार आपके साथ है, तो आप उन लोगों को जवाब देने के लिए एक काम कीजिए ना, बैलेट पेपर से चुनाव करा के सबके मुंह पे तमाचा मार दीजिए। बिल्कुल करेक्ट। काहे को आप इतना लफड़ा करते हैं, काहे को ये सब कर रहे हैं? आपने काम किया है, लोगों को काम दिख रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, सीधी सी बात है। एक बात, दूसरी, अगर अगर 2024 में इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ, हमारे पास बामसेफ के पास सबूत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इलेक्शन कमीशन को EVM मशीन और वीवीपैट मशीन की पर्ची का 100% मिलान करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया। उस सुप्रीम कोर्ट की कॉपी को लेकर हम 2024
में ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। 15 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन मान जाता है कि हम 100% मिलान करेंगे और पर्चियों के साथ कुछ अलग से टेम्परिंग होती है, फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर इलेक्शन कमीशन 100% वीवीपैट और मशीन की पर्चियों का मिलान करता है, फिर कोई संदेश ही नहीं रह जाएगा, कोई संदेह नहीं रह जाएगा, संदेह नहीं रह जाएगा। फिर सवाल होंगे, फिर और भी सवाल हो सकते हैं, इसके साथ भी टेम्परिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। जब मिलान हो जाएगा, अगर मिलान हो जाएगा तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन मानता क्यों नहीं है, मिलान करता क्यों नहीं है? इसका मतलब इलेक्शन कमीशन जानता है कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान से 100% पर्ची मिलाने से निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। वो जानता है अगर मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, घोटाला पकड़ा जाएगा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन नहीं करता है इस काम को। तो हमने डिसीजन लिया है, ये स्ट्रेटजी बनाई है, यदि ऐसा नहीं होता है तो हम उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ 15 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग, 15 लाख ओबीसी के लोग, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब के लोग और 15 लाख माइनॉरिटी के लोग 2024 में ईवीएम को तोड़ेंगे और तोड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।